समझौता करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये वो लोग हैं जो कितना भी कुछ कर ले जिंदगी के अंदर ये बड़ा नहीं हो पाते हैं। और आप जानना चाहते हैं इस 80% को भी कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया है? हिंदुस्तान की 80% लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। ये 3 तरह के लोग भारत में पाए जाते हैं जो इस 80% में आते हैं। 140 करोड़ की आबादी का 20% निकाल दो, रिमेनिंग ये बचे। ठीक है सर? और इनकी भी कितनी कैटेगरी हो गई? 3। ऑलमोस्ट 40% ये है, ऑलमोस्ट 45% ये है, ऑलमोस्ट 11 से 9 to 11% ये वो लोग हैं। इनकी कैटेगरी परसेंटेज वाइज मैंने डाइवर्ट कर दिए तीनों में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जाने? नंबर 1 के बारे में जानना चाहते हैं? यस। 80% की पहली कैटेगरी कौन सी जानना चाहते हैं क्या? यस। ये 80% की पहली कैटेगरी कौन सी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इसके बारे में। ये वो कैटेगरी है दोस्तों जो हमारे समाज में पाई जाती है, यहां पर भी बैठी है। अभी जब इसके बारे में बताऊंगा तो और पूछूंगा तब हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बता देना कौन कौन आता है। राइट सर? ये 80% की पहली कैटेगरी में कौन कौन आते हैं दोस्तों? 80% की पहली कैटेगरी हमारे समाज की वो होती है जो रोज सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे तक नहा धो के तैयार होती है, 8 से 8:30 के बाद ये अखबार पढ़ती है। अखबार पढ़ने के टाइम पे इनकी बीवी इनके लिए गरम गरम खाना बना देती है। ये मस्त खाना थोड़ा सा घर पे खाते हैं, एक शानदार टिफिन पैक कर देती है। ये उस टिफिन को उठाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, एक सड़ी सी मोटरसाइकिल पर किक मारते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, सीधा ऑफिस जाकर बैठ जाते हैं, सारे दिन काम करते हैं। काम करने के बाद लंच में गरम गरम टिफिन खोल के खाना खाते हैं, शाम को वापस घर आते हैं। घर आने से पहले अपनी बीवी को फोन करके बोलते हैं कि सुनो मैं घर आ रहा हूँ, मेरे लिए गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी वापस खाने पे लग जाती है, इनके लिए गरम गरम रोटी बनाती है। ये घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद ये टीवी और बीवी को देखते हुए खाना खाते हैं। बात समझ आ रही है? यस। पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। इनकी महीने की सैलरी होती है 25,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना। 25 से 30,000 रुपया महीने के अंदर ये लोग अपने घर का खर्चा चलाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। कोई सपने नहीं होते, कोई ड्रीम नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते। उसी मोटरसाइकिल पे अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। इनकी बीवियां 2 साड़ी के अंदर पूरी जिंदगी निकाल देती है। जब भी थोड़ा पैसा इकट्ठा करने की सोचते हैं तो कोई ना कोई जिम्मेदारी इनके सर पे आके गिरती है, धाड़, और वो सारा पैसा साफ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? यस। ये पूरी लाइफ में 25 से 50,000 से ऊपर सोचते नहीं है। ये अपने बेटे को भी यही सिखाते हैं कि बेटा तुझे भी मेरी तरह यही काम करना है जो मैं कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था। राइट सर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। ये इनकी जिंदगी होती है। कोई ख्वाब नहीं होते, कोई सपने नहीं होते, कोई ड्रीम नहीं होते। अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट ये किसी और की गुलामी करने में निकाल देते हैं। इनकी बीवियां पूरी जिंदगी इनकी सेवा करने में निकाल देती है। और दिवाली आती है तो गलती से ये बोलती है कि सुनो सोने की चूड़ी दिलवा दो, तो ये बोलते हैं बजट बिगड़ जाएगा। बेटा ये बोलता है मोटरसाइकिल दिला दो तो बजट बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से 5-6 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, पिपरिया सिटी के बाहर जाके एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, उस पर लोन लेके एक छोटा सा मकान बनाते हैं और उस लोन का कर्जा चुकाते चुकाते भगवान को प्यारे हो जाते हैं। हेलो? आश्चर्य की बात यह है कि इनकी बीवियां अच्छे से जानती कि हमारा पति इससे आगे, तो इनकी बीवियां भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है। हमारी बहनें, ऐसी बहुत सी बहनें बैठी होंगी यहाँ पे, ये कुछ नहीं करती, हफ्ते के हफ्ते अपने पति की जेब से 50 या 100 रुपए चोरी करती है। 2-5 हजार रुपए इकट्ठे करती है, उन पैसों को इकट्ठा करके साड़ी खरीद के लाती है। अब देखो जो चोर बैठे ना यहाँ पे सब मुस्कुरा रहे हैं।
जो हंस रहा है जोर जोर से समझ लो वो कंफर्म, और आप लोग भी देख लो आपकी तो नहीं है गई। 5 से 7 हजार रुपए इकट्ठा करते हैं, 5-7 हजार रुपए इकट्ठा करके दिवाली पे अपने साड़ी खरीद के लाती है। और आश्चर्य की बात एक और देखो, जब ये खुद के लिए साड़ी या सूट खरीद के लाती है इनकी बीवियां, तो इनके पति उसको भी घूर घूर के देखते हैं कि ये कहां से लेके आ गई, तो तेरे पास थी नहीं। अरे खुद ने कभी दिलाया नहीं, मैं थोड़ा सा इकट्ठा करके लाई, उस पर भी तुम्हारी नजर है, क्या आदमी हो। अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाने ले जाते हैं ये लोग, और जब घुमाने ले जाते हैं तो एक शानदार होटल आती है ऐसी, उस होटल के अंदर बीवी बोलती है सुनो जी आज घर पे खाना बनाने की इच्छा नहीं है, घर पे अपन इस होटल में खाना खाते हैं। तो पतिदेव बोलते हैं बजट बिगड़ जाएगा, तू एक काम कर घर चल, शानदार आलू की सूखी सब्जी बना, मस्त पूड़ी गरम गरम निकाल, एक चद्दर उठा, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ, पिपरिया के अंदर शानदार सरकारी गार्डन खुला है, वहां चल के गरम गरम खाना खाएंगे, मस्त ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और घर आएंगे। बीवी समझ जाती है ये आदमी मेरे को कभी जिंदगी में होटल में मुझे पूड़ियां ही निकालनी है। समझ रहे हैं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद इनका बैंक बैलेंस 0 होता है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद इनके सपने पूरे नहीं होते, और इनकी बीवियां घर का खर्चा जिस तरीके से चलाती है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये अपने ख्वाबों को मार मार के अपने परिवार को संभालती है, या आपके बच्चों को बड़ा करती है पढ़ा लिखा के, लेकिन खुद के सपने कभी पूरे नहीं होने देती। इनको पता है कि अगर मैंने आज 50 हजार का सोना खरीद लिया तो मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं होगी, इसलिए पूरी जिंदगी समझौता करते करते बूढ़ी हो जाती है, पर कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि मैं दुख पा रही हूँ या मैं परेशान हूँ। ये होती है हमारे घर की पत्नियां, हमारी बहन बेटियां। इनके लिए हमने क्या किया इनके लिए हमने। अरे जब हम हमारी बीवी को एक साड़ी नहीं दिला सकते, एक सोने की अंगूठी नहीं दिला सकते, वो जिंदगी किस काम की मेरे दोस्त। कितने लोग आते हैं इस कैटेगरी में, हाथ खड़ा करके बताएंगे। चलिए छोड़िए, मत खड़ा कीजिए। कैसी लगी कैटेगरी? हेलो, चलिए दूसरी कैटेगरी से मिले। इस 80% की दूसरी कैटेगरी से मिलना चाहते हैं? yes! ये कौन लोग हैं? ये भी यहां बैठे हैं। अब मिलाने जा रहा हूं इन लोगों से। ये 25 से 35 साल के हैं जो उठ के भगते हैं। ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने घर आते हैं, घर आने के बाद कुछ भी नहीं करते, रोज सुबह नहा धो के घर से निकलते हैं, शानदार परफ्यूम मारते हैं अपने साथ। अच्छा ये अकेले नहीं होते, इनकी गैंग होती है। ये अकेले नहीं होते, 3-4 की गैंग लेके चलते हैं। अच्छा ये सब रात को डिसाइड कर लेते हैं कि अगले दिन सुबह कितनी बजे मिलना है। ये सब अपनी मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, और आश्चर्य की बात, ये घर से निकलने से पहले पता क्या करते हैं? अपनी मम्मी से पूछते हैं पापा गए क्या? हाँ पापा चले गए। हाँ, फिर ये शेर बन जाते हैं, बोले अब तो मैं ही हूँ जो हूँ। फिर ये अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं, 100 रुपये मम्मी से उधार लेके पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डला के ये घर से निकलते हैं। सर ये पाए जाते हैं 2 जगह पे। कहाँ पाए जाते हैं? 2 जगह। पहली जगह होती है इनकी चाय की दुकान, और दूसरी जगह होती है पान की थड़ी। समझ गए आप लोग? या तो चाय की दुकान पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे होते हैं, या ये पान की दुकान पे बैठे बैठे एप्पू 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 एप्पू। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हमारे देश का यंगस्टर आज की तारीख में इस कैटेगरी के अंदर आता है, सेकंड कैटेगरी में। और आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है, हिंदुस्तान वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है, हिंदुस्तान वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर्स पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? यंगस्टर। और आपको बताते हुए मुझे और आश्चर्य हो रहा है, हिंदुस्तान पहला वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर बेरोजगार है। ये लड़का जो चाय की दुकान और पान की थड़ी पर जाकर बैठता है, इसके सपने बहुत बड़े हैं, ये जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन करे क्या?
काम तो एक है और उसको करने वाले अनेक हैं। ये अपनी डिग्रियां लेके मार्केट में जाता है जॉब ढूंढने। क्या ढूंढने? जॉब। इंटरव्यू देता है, सैलरी होती है 20,000 रुपया महीना। ये बोलता है मैं तैयार हूं 20,000 में काम करने को। पीछे से आवाज आती है मैं 15,000 में कर लूंगा। वो जैसे 15 बोलता है, पीछे से आवाज आती है 10,000 में कर लूंगा। क्योंकि सबको काम चाहिए, लेकिन काम कितना है? एक। और करने वाले कितने हैं? अनेक। कहां से लाओगे काम? जिसका नतीजा है कि हमारे देश का यंगस्टर आज की तारीख में बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यहाँ पे बैठे यंगस्टर्स अपनी जिंदगी में जाग कर देखिए आप लोगों का लाइफ क्या है और आपका फ्यूचर क्या है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछना। आपको खुद को नहीं पता जिंदगी में आपको किस मोड़ पे जाना। अधिकतर यंगस्टर्स की ये हालत है। मैं सबकी नहीं बोल रहा, अधिकतर की बोल रहा हूं। और उससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ये आंकड़े हैं 2024 के, 23 के। 2030 तक आते आते हिंदुस्तान के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ध्यान रखना, डायरी में लिख लेना। 2030 तक आते आते हमारा देश कंप्यूटराइज होने वाला है। एक जमाना हुआ करता था जब मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने बाहर जाया करता था। अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, खाना घर पे आता है। एक जमाना हुआ करता था जब मैं बैंक में लाइन में लगा करता था पैसा निकालने के लिए। अब लाइन में नहीं लगता, ये मेरा बैंक मेरी जेब में है। ये राइट सर? एक जमाना हुआ करता था जिसके अंदर फास्टैग, मतलब फास्टैग के आने से पहले टोल टैक्स के ऊपर 60,000 लोग नौकरी किया करते थे। जैसे वो स्टिकर लगा 60,000 लोगों को एक दिन में नौकरी से निकाल दिया गया। अब मेरे को बताओ 2030 तक जब पूरा हिंदुस्तान में कंप्यूटर्स काम करेंगे, रोबोट काम करेंगे, मशीनें काम करेंगी, तो आप और हम और हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि जनसंख्या